आज हम जीव विज्ञान का क्लास 11th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जैव विविधता। जैव विविधता किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का कुल योग जैव विविधता कहलाता है। तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उन्हें ही जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों का के अध्ययन हेतु व उनकी विशेषताओं को जानने के लिए जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। तो जीवों की विशेषता भी जाननी है, ठीक है, उनका अध्ययन भी करना है, तो उसके लिए जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखो, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जीवों की प्रजातियां हैं। अब पाद बहुत सारी है, जंतुओं की बहुत सारी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? वर्गीकरण। अब वर्गीकरण वर्गीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टेमैटिक्स, जो सिस्टम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवों का तर्कसंगत समूह करना, अर्थात जीवों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर समूहबद्ध करना वर्गीकरण कहलाता है। तो इसमें जीवों की समानता और असमानता के आधार पर है जीवों को समूहबद्ध किया जाता है, यानी कि उनके समूह बनाए जाते हैं। अब आ जाता है वर्गीकी। वर्गीकी को अंग्रेजी में कहते हैं टैक्सोनॉमी। जो ये टैक्सोनॉमी शब्द है, ये टैक्सिस और नोमोस से मिलकर के बना है। टैक्सिस यानी कि व्यवस्थित करना और नोमोस यानी कि नियमबद्ध। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, या जीवों की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण का विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। अब वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं है, इसमें कई पद पाए जाते हैं, उसका प्रत्येक पद वर्गीकी संवर्ग कहलाता है। तो इसमें तो समानता और असमानता के आधार पर इनको समूहबद्ध किया गया है। तो हम वर्गीकरण के पद भी देख लेते हैं। पहला आ जाता है जगत, फिर आ जाता है संघ, फिर आ जाता है वर्ग, फिर आ जाता है गण, फिर आ जाता है कुल, फिर आ जाता है वंश, फिर आ जाता है जाति। तो ये क्या है? वर्गीकरण के पद हैं। अब आगे हम